अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो भाई खूब सर्दियों के मज़े आ रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो कराची वालों को भी बहुत अच्छी सर्दियां मिल रही हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी सी सर्दियां पड़ रही हैं और बिल्कुल भी कुछ दिल नहीं कर रहा कि इन सर्दियों में कुछ भी किया जाए। बड़ी सुस्ती हो रही है। और भाई 2 दिन हो गए थे, 2 दिन मैंने आपके साथ कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूं। तो भाई यहाँ पे सुबह का नाश्ता हो चुका है और यहाँ पे मैं कुछ पकाने के लिए पहले निकाल लूँ, क्योंकि फिर वही गैस के रोने हैं भाई कि चली जाएगी कभी ना कभी। तो ये मैंने बर्फ़बारी खोल ली है यहाँ पे। हाँ भाई, और फ्रिज खोलने से तो और भी सर्दी लगने लगती है। तो यहाँ कुछ सामान मैंने निकाला है जो कि मैं पका के खाना तैयार करके रख लूँगी, और कुछ चीज़ें मैं स्टोर करके रख देती हूँ। यहाँ मैंने ये लहसुन है ना, इसे पानी में भिगो दिया। मैं बड़े मज़े से फिर छील लेती हूँ और मुझे बड़ी आसानी होती है। तो इधर मैंने कुछ बॉयल करे हुए छोले निकाले हैं, क्योंकि मैं छोलों को बॉयल करके रख लेती हूँ। फिर कभी भी जो दिल करता है वो बना लो और आसानी हो जाती है बहुत। तो यहाँ पर बस मैंने कुछ लोबिया पकाऊंगी आज मैं, तो क्योंकि बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो, बॉयल करी हुई रखी हुई थी वो निकाली मैंने, और मैंने यहाँ पे लोबिया का सालन मैंने तैयार कर लिया। तो इन सब कामों से फ़ारिग होकर मुझे जाना है ज़रा ग्रोसरी करने, क्योंकि यहाँ पे मेहमान आने वाले हैं मेरे कल। तो फिर ऐसा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल भी स्टॉक नहीं है, और फिर ना वो ज़रूरत तो भाई होती है। तो मैंने कहा कि चलो पहले ये खाना वाना पका लें, काम वाम कर लें। तो फिर दोपहर के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, तो मैं अयान के साथ ग्रोसरी करने इम्तियाज़ चली गई। बस यहाँ 2 घंटे की मेहनत और मुशक्क़त होती है। उसके बाद फिर यहाँ लाइन में लगो, और यहाँ पे रश इतना होता है कि यहाँ पे काउंटर पे ही सारा टाइम हो जाता है। तो फिर ये वहाँ से ग्रोसरी वगैरह करके मैं आ गई थी। काफ़ी देर हो गई थी, ये थोड़ा आराम करा, और फिर ये शाम का टाइम है, तकरीबन 6 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि रात हो रही है। दिन तो इतनी तेज़ी से गुजरता है ना कि अभी सुबह हुई, अभी तो 2-1 काम करे, नाश्ता ही करा है और फिर वो दोपहर का टाइम और वो मगरिब असर तो यूं ही हो जाती है। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो रही है, जबकि 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पे चाय वगैरह तैयार करने लगी मैं, और मैंने कहा चलो अभी चाय वगैरह पीते हैं, हल्की फुल्की भूख भी लग जाती है बच्चों को। तक चाय तैयार हो रही है। यहाँ मैं देखती हूँ आरिफ कुछ सामान लिए आए थे। बच्चों ने कहा था कि पापा आते हुए आप ऑफिस से तो बर्गर ले आइएगा हमारे लिए, बड़ा दिल कर रहा है। उनको तो बर्गर में ही इनकी दुनिया होती है। तो यहाँ पे कुछ सामान ले आए थे बच्चों के लिए, तो मैंने कहा चाय के साथ यही खा लेते हैं अभी। आज जब मैं ग्रोसरी कर रही थी तो मुझे इतनी हैरानी हो रही थी कि अभी प्राइस बढ़े हुए थे सामानों के, इन्होंने मज़ीद और बढ़ा दिए। यहाँ तक के अफसोस का मकाम है कि आटा, एक रोटी, बंदा पूरे दिन मेहनत करता है, अपना सर फोड़ता है यहाँ वहाँ, अपने घर वालों के लिए जितना होता है उतना कमाता है। क्या करेगा? 100, 200, 300 रुपये जो रोज़ कमाते हैं वो आटा लेकर जाए, तेल लेकर जाए, घी लेकर जाए, या सब्ज़ी, क्या गोश्त लेकर जाए, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। आटे की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि अब रोटी खाना भी मुश्किल है। बिल्कुल ही निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। इस कदर महंगाई, इस कदर के बच्चों को दूध नहीं दे सकते। इतना मुझे दुख हो रहा था, इतना मुझे हैरानगी हो रही थी कि कोई अहमियत नहीं रही कि आप मुट्ठी भर पैसे ले जाएं और 2 सामान के अलावा आप कुछ नहीं ला सकते, कुछ नहीं ला सकते। आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपने घर के निज़ाम को चलाएंगे, किस तरह से आप क्या करेंगे। यानी कि हमारी निज़ाम ज़िंदगी को इन्होंने दरहम बरहम कर दिया है। अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये जो रोज़ाना लूटा मारी डकैती हो रही है ना, ये उसी की वजह है कि आपने महंगाई इतनी कर दी है। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अब यही हो रहा है कि लोग एक दूसरे से छीन रहे हैं, बिला जवाज़ नाहक लोग मर रहे हैं, और फिर लोग अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं इसी तरह से। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस कदर महंगी चीज़ें, इस कदर कि क्या करें, बिल्कुल महदूद कर दिए हमारी ज़िंदगी को ना। एक
पीछे की तरफ लिए चले जा रहे। अभी हमारा ये हाल है, हमारी ये जो नस्लें हैं ना, हमारी ये औलादें, ये आगे पढ़ के मुझे लग रहा है कि इन्हें कुछ ढंग की नौकरी भी नहीं मिलेगी, इन्हें ढंग का कोई काम नहीं मिलेगा और पता नहीं क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत दिल दुख रहा था मेरा, बहुत दिल दुख रहा था। बाहर बच्चे छोटे छोटे, हम ले चलते हैं बाजी, आपकी ट्रॉली पकड़ लेते हैं, उनकी तो उम्र पढ़ने लिखने की है, क्या उन्हें भी पता है कि अभी हम इतना से पैसे कमाएंगे तो हम खाना खाएंगे, और वो खाना भी नहीं मिलेगा क्योंकि अब एक रोटी की कीमत भी इन्होंने इतनी बढ़ा दी है। बस एक रोज़ाना एक नया शेड्यूल तैयार करके हुक्म चला देंगे, सब चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे और ख़ुद लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की तोहमतबाजियाँ करते रहेंगे, लेकिन बस गुन गाते रहेंगे इस मुल्क को हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कुछ नहीं कर देंगे, आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे। हम सब की ज़िंदगियाँ भी आप लोगों ने तबाह बर्बाद कर दी है, इस कदर के रोटी तक आप लोगों ने छीन ली है लोगों के मुँह से। आप लोगों को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोगों के उनके बच्चे थोड़ी कहीं भटक रहे हैं, ना उनको कोई फ़िक्र है, अच्छा से अच्छा खा रहे, पी रहे, पहन रहे, अपने बच्चों को बाहर भेजा हुआ है, पढ़ रहे, लिख रहे। जितनी भी जो परेशानी है वो सब हम लोगों से ही अदा की जाती है। टैक्सेस भी हम अदा करें, महंगाई भी हम बर्दाश्त करें और हर चीज़ के जवाबदेह जो हैं वो सिर्फ हम लोग हैं। अल्लाह ताला का बस करम है, अल्लाह ताला अपनी रहमतों के बादल हम पे नवाज़ें परवरदिगार, और हम लोगों पे रहम फरमाए और इन लोगों को हिदायत दे अल्लाह ताला। तो फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।